तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही। चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एसएसएल मैन इन द मिडल अटैक को हम स्टडी कर रहे थे। आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। माइक म्यूट करें अपने। अच्छा, आज हमने देखना है कि इस पे अटैक होता कैसे है और इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होता है। असल में फर्स्ट में 2009 में मॉक्सी एक साइंटिस्ट था। इसने ये अटैक सक्सेसफुली इसके ऊपर लॉन्च किया था। अब उसने जो टूल बनाया था, उसने कस्टमाइज्ड टूल क्रिएट किया था एक, ठीक है। और उस टूल का नाम था SSL स्ट्रिप टूल। ये टूल उसने खुद क्रिएट किया और इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, इसके ऊपर उसने टैग किया और वो टैग सक्सेसफुल था। 2009 की बात है ये, ठीक है। अब उसने अटैक कैसे किया था उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो उसने किया क्या था कि जो ट्रैफिक है बिटवीन द क्लाइंट और जो वेब सर्वर है, इनके दरमियान जो ट्रैफिक है इसको मॉनिटर किया उसने, ठीक है। यानी जो क्लाइंट और जो वेब सर्वर है उन दोनों के दरमियान जो ट्रैफिक थी उसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसको इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने किया क्या कि जब HTTPS URL जो है वो उस SSL स्ट्रिप टूल के में उसको इंटरसेप्ट करता है, तो वो क्या करता है कि जो HTTPS रिक्वेस्ट आती है ना सर्वर की साइड से, जो HTTP रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है कि HTTPS पे मूव हो जाए, तो ये टूल क्या करता है, वो उसको फोर्स करता है कि वो HTTPS पे मूव ना करे, बल्कि HTTP लिंक पे ही उसका जो है वो कनेक्शन कंटिन्यू रहे। और उसकी चेंजेस को जो वो क्या करता है, ये दरमियान में उसको मैप करता रहता है, ठीक है। जो अटैकिंग मशीन होती है वो सर्टिफिकेट सप्लाई करती है वेब सर्वर को, ठीक है। और जो जो क्लाइंट है उसको इम्पर्सोनेट कर देती है, यानी उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है, वो ये सोचता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल जो क्लाइंट है उसके साथ हो रही है, लेकिन दरमियान में जो मिडल मैन है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो इम्पर्सोनेट कर रहा होता है क्लाइंट को। अब वो करता क्या है कि जो HTTPS पे ट्रैफिक आती है फ्रॉम सर्वर, उसको HTTPS पे खुद अपने पास रिसीव करता है। लेकिन जो उसके पास अपने वो डेटा जो है, वो जो क्लाइंट है, यानी इस साइड पे अगर आप देखें कि ये क्लाइंट का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ये हमारे पास सर्वर है और ये मैन इन द मिडल है जो कि अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये सबसे पहले तो इस ट्रैफिक को सारी को मॉनिटर कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। जैसे ही उसे कोई ट्रैफिक में ऐसा यूआरएल मिलता है जो कि रिक्वेस्ट क्या है किसी सर्वर के साथ, तो ये क्या करता है, इसने कनेक्ट टू HTTPS साइट पे इसको फोर्स किया। तो ये क्या करता है, जब इस यहाँ से ये बैक रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, तो ये जो HTTPS की रिक्वेस्ट है उसको रिप्लेस कर देता है कि ये HTTP पे ही रहे। यानी जो प्रीवियसली उस पर कनेक्शन इनिशियलाइज हुआ था वो उसी पे फोर्स करता है यूजर को कि वो HTTPS पे मूव ना करे, लेकिन वो HTTP पे पे ही अपने ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट कर दे। अब ये होता क्या है, जितना भी इसमें प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस थ्रू ही अटैकर हो रहा होता है, ये वाला जो अटैकर है। अब यहाँ पे ये वाली जो इस सिस्टम से ट्रैफिक आ रही है यहाँ तक, वो आ रही होती है HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, यानी उसमें जो पासवर्ड्स हैं, जो जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो ये जो अटैकर है ये क्या करता है, ये उस ट्रैफिक को अपने पास जो है स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसी ट्रैफिक को आगे फर्दर सर्वर को सेंड कर रहा होता है यूजिंग HTTPS। यानी यहाँ से आगे जो ट्रैफिक है वो HTTPS के थ्रू ही जा रही होती है, यानी वो इनक्रिप्टेड होती है। लेकिन दरमियान में इस वक्त इस अटैकर का क्या रोल होता है, ये इसकी ट्रैफिक को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है और करने के बाद जो है उसे सेंड करता है, और इसी तरह इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती रहती है।
तो अब ये वाली यहाँ तक, इससे आगे जो कम्युनिकेशन है यहाँ से, वो इनक्रिप्टेड है। अब इसके आगे जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन यहाँ से इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में हो रही है, क्योंकि ये अपना जितना डेटा है वो HTTP पे ही सेंड किया जा रहा है। ये जो अटैकर है इसने इसकी HTTP को HTTP TTPS पे कन्वर्ट ही नहीं होने दिया। सर ये वेब ब्राउजर से अटैकर के पास जाती है रिक्वेस्ट, हाँ, हाँ जी। मैं उसके बाद वेब सर्वर पे कैसे जाती? एक सेकेंड। हाँ जी, आप पूछें, आप क्या कह रहे हैं? सर ये वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई ना, मतलब मैं क्लाइंट से सर्वर पे गई, अटैकर जो है वो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है। देखिए पता क्या होता है, ये जो वेब ब्राउजर है इसने रिक्वेस्ट सेंड की है इस सर्वर को, ठीक हो गया, नजर आ रहा है आपको? जी सर। अब जी ये जो सर। अटैकर है ये करता क्या है, ये इस ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक हो गया। जी। अब इसने मॉनिटर कर रहा होता है, ये क्या करता है कि जब इसको ये रिक्वेस्ट आती है और ये एज अ रिले, इसको जो है इसके ऊपर वर्क एज अ रिले वर्क कर रहा होता है, कि वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा होता है। जब ये कनेक्ट टू HTTP साइट ऑन पोर्ट 443 ये वाली रिक्वेस्ट इसको कनेक्शन के लिए सेंड करता है, तो ये इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि ठीक है वो कनेक्ट हो गया, तो वो सर्टिफिकेशन उसको सेंड करता है कि ये सर्टिफिकेट जब उसको मिल जाता है वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है, तो उनकी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्टार्ट होनी होती है। ये यहाँ पे क्या करता है, ये उस सर्टिफिकेट को खुद ही वेरीफाई करता है, जो ये रिक्वेस्ट यहाँ से उसको मूव होने के लिए आ रही होती है वो रिक्वेस्ट को दोबारा रिप्लेस कर देता है HTTPS को विद HTTP कंटेंट, ठीक है। ठीक है। यानी यहाँ से जो आ रही है, इस सर्वर ने उसको फोर्स किया कि वो HTTPS पे मूव करे, इसने रिसीव किया, और जो आगे उसका ब्राउजर है उसको HTTP पे ही रहने को जो है वो आगे उसकी रिक्वेस्ट को नहीं करता आगे। फिर ये क्या करता है, अब इसकी जितनी भी सर्वर की, क्योंकि जब ये सेशन जो क्या कहते हैं इसका जो डेटा सारा स्निफ हो गया, तो वो सेम उसी की सारी उसकी सारी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब जो सर्वर है वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन तो कर रहा है इसके साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन उसकी हो किसके साथ रही है, इसके साथ। ये उस कम्युनिकेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट दोबारा जो मैसेज सेंड करता है वो इसे ही सेंड करता है, और ये उस मैसेज को आगे इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेट करता है। लेकिन ये जो मैसेज यहाँ तक आता है ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, ये क्लियर टेक्स्ट होता है, क्योंकि वो तो उसने फोर्स किया हुआ है उसको ब्राउजर को कि वो जो है अपनी ट्रैफिक HTTP के ही थ्रू करे। ये बिल्कुल ऐसे है कि लेट्स सपोज 2 पर्सन है, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक उनके दरम्यान एक थर्ड पर्सन है, वो उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सुन नहीं सकते, ठीक है, मतलब देख नहीं सकते, लेकिन आवाज उनको एक दूसरे की आ सकती है। तो जो थर्ड मैन है, जो मिडिल मैन है, वो क्या करता है, वो एक बंदे से सुनता है और उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके अगले को सेंड कर देता है। अगला जो उसने जो चीज रिसीव करी की है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर बैक करता है, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करता है, उनकी जितनी कम्युनिकेशन है वो उसको स्निफ कर लेते हैं। यानी ये इस ब्राउजर की जितनी कम्युनिकेशन यहाँ तक जा रही है ये क्लियर टेक्स्ट में जा रही है, और इसको फिर आगे वो क्या कर रहा है, ये अपनी उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी फैसिलिटी कि इस अटैकर ने, ये वाला जो अटैकर है उसने इस तरह से एक्ट कैसे करना है कि वो एज अ क्लाइंट के ब्राउजर के तौर पे एक्ट करे, तो ये सारा काम जो करता है ये SSL स्ट्रिप टूल करता है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा वैसे अगर आप इसको यूज करें तो। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, करें करें। सर जो फॉर एग्जांपल इस तरह कह सकते हैं सर, जब ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट जाती है किसी भी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट की, हाँ जी, सर्वर के पास जाती है, तो सर वो सर्वर फिर HTTP में कन्वर्ट, HTTPS को कन्वर्ट कर देता है HTTP में, नहीं नहीं फिर नहीं बाद नहीं, में वो सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर एक रिक्वेस्ट भेजता है, मैसेज उसका रिप्लाई करता है कि वो इस
प्रोटोकॉल पे मूव हो जाए, उसी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली, यानी इस प्रोटोकॉल पे मूव कर ले। तो क्लाइंट ब्राउजर जो क्या करता है, वो फिर उसके ऊपर जो अपनी ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ एक दफा, यहाँ पे आए जरा, आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, एक दफा दोबारा देखें। जो क्लाइंट ब्राउजर है उसने HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट सेंड की। जो सर्वर है वो फौरी उसको रिप्लाई करता है और साथ ही उसको रीडायरेक्ट कर देता है कि वो HTTP वर्जन पे उस साइट के हो जाए, और उसके लिए वो कोड सेंड करता है। एक्चुअली में कोड के साथ कम्युनिकेशन हो रही है ना, 302 ये कोड होते हैं। अगर आपके पास कभी आपने अपनी ये जो रिक्वेस्ट आपकी ब्राउजर में जारी होती है URL को आपने देखा हो, तो उसमें ये चीजें मॉनिटर होती हैं। या HTTP का फॉर्मेट अगर आपने पढ़ा हो, तो जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं इनके कोड्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो वो उसको कोड सेंड करता है, और जिसका कोड का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट है, अब क्लाइंट क्या करता है, वो अपनी प्रीवियस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली https.com पे पोर्ट 4043 पे कनेक्ट कर लेता है, और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब सर्वर उस यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब मसला कहाँ पे होता है कि जब इसने क्लाइंट ने उसको कनेक्ट किया इसके थ्रू, HTTP के थ्रू, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जो SSL स्ट्रिप टूल है वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो जब ये साइट जो है, ये वाली साइट, वो रीडायरेक्ट करती है उसको कि वो HTTPS वर्जन पे मूव हो जाए, तो वो जो SSL स्ट्रिप टूल है उसका ये काम है, वो इस रिक्वेस्ट को क्लाइंट तक पहुंचने ही नहीं देता। बात को फॉलो कर रहे हैं? वो इस रिक्वेस्ट को क्लाइंट तक पहुंचने नहीं देता। अब क्लाइंट क्या है, वो अपनी पुराने वाली जो उसकी ये वाली जो पोर्ट है, ये वाला जो प्रोटोकॉल है HTTP, वो उसी प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन जारी रखता है। जो मैन इन द मिडल है वो क्या करता है, वो उसकी सारी ट्रैफिक रिसीव करता है, और अब आगे वो HTTPS के साथ ही अपनी ट्रैफिक को सेंड कर रहा होता है। अब जो सर्वर होता है उसको अगर इस तरह से ट्रैफिक मिलेगी बार बार, अगर HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, तो सर्वर क्या करेगा, वो हर दफा तब तक कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट करेगा जब तक क्लाइंट जो है वो HTTPS पे मूव नहीं कर जाता। अब यहाँ पे जो मैन इन द मिडल है वो सर्वर के लिए HTTPS पे मूव कर जाता है, लेकिन ये जो क्लाइंट का ब्राउजर है उसके लिए उसकी कम्युनिकेशन HTTP के थ्रू ही हो रही होती है, वो सारी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है। और ये सारा काम होता किसमें है, SSL स्ट्रिप टूल में। इसका जो क्रक्स है, जो प्रिंसिपल है, वो भी हमने देखा कि इसमें ये कम्युनिकेशन जो है इसको वो कैसे इंटरसेप्ट करके और मैन इन द मिडल अटैक करता है। अब जो आज के दिन की बात है, तो अब ये अटैक नहीं होता आज के दिन में। वजह क्या है फिर तो जो इंटरसेप्टर है वो तो अब HTTPS का भी सर्टिफिकेट दे ही सकता है। HTTPS का सर्टिफिकेट? जी सर। वो फेक सर्टिफिकेट ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं ना करेगा सर वो तो ठीक है आपकी बात, देखें मेरी बात सुने, जैसे आपने लिखा हुआ इधर HTTPS, ठीक है सर, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम HTTP देख के भी गूगल तो गूगल ही खुलेगा HTTPS वाला। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप HTTP, कल मैंने बताया था कि जब आप HTTP लिखेंगे ना, तो वो फौरी विद इन अ सेकंड HTTPS पे चेंज हो जाता है। लेकिन अभी मैं अगली बात बताने लगा हूँ कि ये आज के दिन में अटैक पॉसिबल क्यों नहीं, इसको एक दफा सुन लें। अब 2009 के बाद अब क्या हुआ है, अब जो साइट्स हैं उन्होंने HTTP को वैसे ही खत्म कर दिया। बात को फॉलो कर रहे हैं? अब वो HTTP, वो पुरानी साइट्स हैं जो मतलब ओल्ड फैशन है, वो ये यूज करती हैं। जो न्यू वर्जन आ रहे हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इसको रिप्लेस ही कर दिया है कि HTTP आए ही ना। जो क्लाइंट है, जो ब्राउजर है, उनको इस तरह इंटीग्रेट कर दिया है कि वो ऑटोमेटिकली जो HTTP है उसको HTTPS में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। बात को फॉलो कर रहे हैं? तो वो सर ये क्यों नहीं डुप्लीकेट किया जा सकता, इसको जो HTTPS है इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकता? सर्टिफिकेट नहीं, असल में मेन चीज है कि इसने डेटा को इनक्रिप्ट कर देना है। इससे पहले जो कम्युनिकेशन होती है वो अनइनक्रिप्टेड होती है। जब ये वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इनक्रिप्टेड स्टार्ट हो जाएगी।
उसके बाद जो है वो आपकी बाकी जो है सर्टिफिकेशन तो होती है सर्वर को वेरीफाई करने के लिए, तो सर्वर की जो जी सर। साइट है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एक और बात है, लेकिन आपको पता है कि स्टिल जो HTTPS है वो वल्नरेबल है, उसके ऊपर मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। हमने ये जी सर। पढ़ा था, आप वो बता कैसे? सकते हैं? हम ये पढ़ के आए हैं बच्चे सर क्वेश्चन क्या था एच आपका? कि जो HTTPS एच है ये आल्दो सिक्योर हो चुका है, इसके ऊपर जो सर्वर है फोर्स करता है कि वो, या ब्राउजर और सर्वर दोनों किया गया है कि वो सिर्फ HTTPS पे कम्युनिकेशन करें, HTTP पे करें ही ना, लेकिन स्टिल इस पे अटैक पॉसिबल है। सर वो तो हैकर है ना, किसी भी टूल सर के थ्रू कर सकते क्योंकि वो ब्राउजर साइट पे होता है ये कन्वर्जन, तो चलो क्लाइंट साइट पे मैं होता है इस आपको वजह से। याद दिला देता हूँ। हैं। सर मैं हमने लास्ट सर टाइम मैं पढ़ा था सर, DNS पॉइजनिंग। यस सर। DNS पॉइजनिंग का पता है, मैंने पढ़ा, हम पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो आपके पास जो अटैकर है वो एक्ट प्रूफिंग करने, वो क्या प्रूफिंग करता है, वो फेक साइट पे रिडायरेक्ट करवा देता है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक फेसबुक का पेज बनाएं जिसका लेआउट एग्जैक्टली फेसबुक पेज की तरह हो, ठीक है, कोई इसमें फर्क और ना हो। यूजर ने पासवर्ड एंटर कर देना। हाँ, और वो फेसबुक का पेज फेक जो है वो किसी ऐसे यूजर को, जिसके लिए चीज मैटर नहीं करती कि वो देखे कि ये किस जगह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस साइट पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देगा। जब वो पासवर्ड एंटर जी करेगा तो सर। वो क्या करे, जैसे ही वो सबमिट का बटन प्रेस करे तो वो दो चीजें करे ज्यादा उसको सिक्योर करने के लिए। एक तो वो यूजर नेम पासवर्ड जब वो अपने पास सेव कर ले, और साथ ही उसको ओरिजिनल पेज पे डायरेक्ट करवा दे, ये कह के पासवर्ड उसमें मिस्टेक है, दोबारा टाइप करें। अब यूजर जब दोबारा टाइप करेगा तो वो एक्चुअल साइट पे चला जाएगा, लेकिन उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो चोरी हो चुका है। ठीक है, इसका एक और मेथड भी चलता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप जो है बुक मार्क्स कर लेते हैं अपनी, या आप कुछ जो कुछ ब्राउजर में जैसे ओपेरा है वहां पे तो वो शॉर्टकट क्रिएट कर देता है ना आपके डेस्कटॉप पे, अलग से फेसबुक का, व्हाट्सएप का, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं, तो आप उस शॉर्टकट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि आप एक फेसबुक का शॉर्टकट बनाएं किसी के सिस्टम पे, और फिर उस शॉर्टकट को रीडायरेक्ट करवाएं फेक पेज के ऊपर, और जब वहां पे सबमिट का बटन प्रेस किया जाए तो वहां से फिर उसको ओरिजिनल पेज पे ले जाए। तो ऐसे भी क्या होगा, उस पर अटैक हो जाएगा। तो ये जी डिफरेंट सर, वे हैं। आजकल बहुत चला हुआ है, स्पैम बहुत चला हुआ है फेसबुक पे। हाँ वो उस पे स्पैम भी, कमेंट, सिर्फ कमेंट करने की देर है, वो हाँ वो सारा कुछ हो जाता है चोरी का। वो रीडायरेक्ट कर देता है, या फिर इस तरह का कुछ, ये सोचने की बात है कि आप किस तरह सोचते हैं। डिफरेंट अटैक्स स्टिल लॉन्च हो सकते हैं। ये वाली जो हम वल्नरेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं ये वो वाली है जो एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं। ऐसे ही है ना, अब मैन इन द मिडल अटैक का कैसे पता चला कि SSL जो है इसमें मैन इन द मिडल अटैक हो चुके हैं, क्योंकि ये अटैक हो चुके हैं। जैसे भी जो सिक्योरिटी में फ्लॉज हम स्टडी कर रहे हैं ना, ये सारे वो वाले हैं जो कि हम पहले हो चुके हुए हैं। ठीक है, और हम जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे कैसे अटैक हो सकता है। तो सर वो जो आप कह रहे हैं कि वो मॉनिटर करता है, वो कैसे कर लेता है मॉनिटर? मतलब हमारे आईएसपी से डाटा जा रहा है, उसको कैसे पता है यहाँ से डाटा जा रहा है और क्या जा रहा है? वायर शॉक यूज किया कभी आपने? सर सुना ही है बस। एक तो आप लोगों को मेरी वो तो असाइनमेंट, पैकेट पकड़ता है ना, अच्छा ये असाइनमेंट पैकेट्स आपकी, पकड़ता है। आपने SSL स्ट्रिप टूल, ये इसमें यूज होता है यूबंटू में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस तरह का उसमें ये यूज होता है। आप इसको, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप सबने स्टडी करके आना है SSL स्ट्रिप टूल का। सर विंडो में भी हो जाता है ये? विंडो में भी हो अ, जाता होगा, जो लेकिन आप जो असल वाला है ये जो स्टार्ट में हुआ था वो इस पे हुआ था लिनक्स पे, क्योंकि वो ज्यादा इस चीज को के लिए जो फैसिलिटेट करता है, ये मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, जी पैकेट स्निफिंग के लिए ये ज्यादा सपोर्टेड है लिनक्स एज कम्पेयर टू अदर्स जो ये विंडोज वगैरह है। आपने ये काम करके आना है। SSL स्ट्रिप टूल नोट कर लें अपने पास नोटबुक पे कि SSL स्ट्रिप टूल कैसे वर्क करता है, जस्ट ये देख के आना आपने। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा।
अच्छा, आज दूसरा जो टॉपिक है हमारा ये सेशन लेयर का है, और ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। ये भी आप ये आल्दो एक्सप्लॉइट हो चुका है, लेकिन ये स्टिल अभी चल रहा है, इसको अभी भी कर सकते हैं। ये जो सेशन लेयर है, इसके ऊपर जो हमारा अटैक लॉन्च होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सेशन एक्चुअल में क्या होता है, आप जब भी किसी साइट पे लॉन्च अब कर रहे होते हैं तो आप नेटफ्लिक्स। अब मोस्टली जो आपके पास साइट्स हैं वो कुकीज सेव करने की आपसे परमिशन मांगती हैं। कुकीज का सुना हो मैं वर्ड? जी जी सर। जी सर। अब जी सर। कुकीज, अब उनका यूज क्या होता है कि लेट्स सपोज एक साइट है, तो उस साइट पे लाखों जो है वो यूजर उस साइट को एक्सेस कर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो जो सर्वर है, अब वो हर दफा एक यूजर जो है वो मल्टीपल टाइम, लेट्स सपोज विद इन अ मिनट वो मल्टीपल टाइम सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या जो सर्वर है वो हर दफा उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है? क्या हर दफा वो ऑथेंटिकेट करेगा? नो सर, नो सर। अगर वो हर दफा करे ऑथेंटिकेट, तो जो सर्वर है वो कभी भी सभी जो उसकी रिक्वेस्ट है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अब इसको कम करने के लिए सर्वर क्या करता है कि जब आपका ब्राउजर जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, तो जो सर्वर क्या करता है, एक छोटा सा एक आईडी बनाता है, और उस क्लाइंट का जो क्लाइंट है उसकी डिटेल्स, यानी उसका ब्राउजर कौन सा है, उसकी आईडी क्या है, उसके पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन जो भी चीजें हैं, वो सभी को अपने पास एक फाइल में स्टोर करवाता है, और उस फाइल को एक आईडी असाइन करता है, और वो आईडी ब्राउजर को दे देता है, जो यूजर का ब्राउजर है। अब यूजर का ब्राउजर उसको एज अ सेशन कुकी या सेशन आईडी के तौर पे अपने पास स्टोर कर लेता है। सर ये कुकी का दोबारा बता दें सर। ठीक है, आपको दोबारा बता दूं? सर ये कुकी से पहले थोड़ा सा था सर, उसको भी थोड़ा सा रिपीट करिएगा सर, सही तरह बात बैठी नहीं। बैठी नहीं है? अच्छा, दोबारा सुनाई कि होता क्या है कि अब लेट्स सपोज एक सर्वर है, उसको मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम जो है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक का सर्वर ले लेते हैं, ठीक, कि कितने यूजर्स इसको एट अ टाइम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो फेसबुक ने या उसने क्या किया होता है कि उसको आपकी जो यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद उस यूजर की जो ऑथेंटिकेशन है या उसका जो प्रोसेस है उसको एक फाइल में स्टोर करता है अपने पास, और उस फाइल पे एक आईडी साइन कर देता है, और वो आईडी यूजर के सिस्टम पे स्टोर करवा देता है एज अ सेशन आईडी, ठीक है, जो उसकी आपके ब्राउजर की कुकीज में जाके स्टोर हो जाती है। अब इन फ्यूचर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर्वर के साथ, तो सर्वर क्या करता है, वो उस आईडी को देखता है, जब ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट करता है ना, ऑलरेडी जो ब्राउजर उसके साथ सेशन चल रहा है वो उसकी सेशन आईडी भी उसे देता है कि ये वाली सेशन आईडी है। फिर वो सर्वर उसको दोबारा से ऑथेंटिकेट करने की बजाय कि उसका यूजर नेम, पासवर्ड या और इन्फॉर्मेशन इस तरह की चेक करे, वो क्या करता है, उसकी सेशन आईडी को अपने पास क्या करता है, मैच करता है, और उससे ही सिर्फ ये अंदाजा करवा लेता है कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, और उसको उसका जो रिक्वायर्ड होम पेज है वो शो करवा देता है। कुछ समझ आई सर बात? ये भी फ्लॉ जी नहीं है सर। सर? अब नेट पर ना सर वो नेटफ्लिक्स के कुकीज लोगों ने लगाए होते हैं। हाँ जी, वो इस तरह लोग शेयरिंग कर लेते हैं शेयरिंग क्योंकि कर उसको लेते पता हैं। है ऑथेंटिकेटेड यूजर है। बिल्कुल, ये तो वही वाली एग्जाम्पल की तरफ मैं मूव होने लगा था, बाकी भी सुन ले। तो वो क्या करता है, असल में ये फ्लॉ है, वो उस यूजर का सारा डेटा जो है वो इस एक आईडी के अगेंस्ट होता है, ठीक हो गया। अब हो आपको एक पता है कि जब आप कोई साइट विजिट कर रहे होते हैं, कोई जो है आपकी लेट्स सपोज कोई ई कॉमर्स की साइट है जिस पे कोई चीज या प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, तो जब आप उस साइट को मल्टीपल टाइम विजिट करते हैं ना, तो ये मार्केटिंग ट्रेंड है, वो पता क्या करते हैं, वो थ्रू सेशन ये अंदाजा कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये बार बार इस साइड पे आ रहा है और इस प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है या इस तरह की प्रोडक्ट को देख रहा है, तो इसका मतलब है इसने ये चीज परचेज करनी ही करनी है। तो वो चीजों के रेट्स जो हैं वो आपको ज्यादा शो करवाना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा महंगा करके सेल करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज यूज होती है। तो इसलिए जब भी आप किसी इस तरह की साइट पे जाएं, तो आपने प्रीवियसली अगर कुछ सर्च किया हुआ है तो अपना जो
आपकी जो इसका कैशे है आपके ब्राउजर का, जो कुकीज वगैरह जहाँ स्टोर होते हैं उनको क्लियर करके आप करें तो फिर सही रहेगा। इसी तरह जो आपकी टिकट्स होती हैं, एयरप्लेन टिकट्स, जो एयर टिकट आप परचेज करते हैं उसमें भी वो इस चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अगर यूजर बार बार जो है उसको साइट को विजिट कर रहा हो तो वो उसका फेयर जो है वो ज्यादा करके शो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जो अटैकर है, अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई तो अटैकर का काम क्या होता है, उसने थ्रू डिफरेंट मेथड्स जो यूजर का सेशन आईडी है उसको स्टील करना होता है। अब ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इस सेशन आईडी को कैसे अचीव करना है। क्या वो फिजिकली करता है या फिर वो कोई फेक पेज बना के भी आप कर सकते हैं। वो फेक पेज क्या काम करता है, उसका काम ही होता है कि वो ब्राउजर में जितनी भी स्टोर्ड सेशन आईडीज हैं उनको रिट्रीव करके जो है वो फेक सर्वर पे रखवा देता है। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं जो क्या करती हैं कि सेशन आईडी को स्टील करके जो आपको देती है। एक दफा आपने किसी यूजर की सेशन आईडी स्टील कर ली तो फिर सर्वर जो है उसको आप फूल कर सकते हैं कि आप जो है ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, और आप उसकी जो प्रोफाइल वगैरह या इस तरह की चीजें हैं उसको आप स्टील कर सकते हैं।